इजराइल और हमास का युद्ध पिछले कई साल से जारी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध अभी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो स्थायी युद्ध विराम करवा रहे हैं, फिर अभी तक ये युद्ध रुकने का क्या मतलब है। इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इजराइल जिस तरह से ट्रंप के कहने पर चल रहा है उससे संदेह जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में ये युद्ध रुका है या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का कोई प्लान है। आइए आपको इस वीडियो में इस खबर की पूरी कहानी विस्तार में बताते हैं। जब हमास ने लगभग 2 साल पहले इजराइल पर हमला बोला था और इजराइल के लोगों को बंधक बना लिया था, उसमें से कुछ बंधक आज भी हमास के पास हैं। इजराइल ने उस वक्त कसम खाई थी कि वो हमास का अंत करके ही दम लेगा, और तब से इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। इस पूरे 2 साल में इजराइल ने ईरान से भी दो हाथ किए। गाजा में 50,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गाजा के बहुत बड़े हिस्से पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। हमास का अंत अब नजदीक ही था कि अब अचानक खबर सामने आई है कि इजराइल गाजा से लौट जाएगा। हमास पर इजराइल अपने हमले बंद कर देगा और गाजा की कब्जाई हुई जमीन इजराइल वापस कर देगा। इतना ही नहीं, इस युद्ध की वजह से इजराइल का कई देशों ने साथ भी छोड़ दिया। यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता भी दे दी। इस सब को देखकर सवाल जरूर खड़ा होता है कि इतना सब होने के बावजूद इजराइल हमास और गाजा को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। इस पर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि जब तक नोबेल पुरस्कारों का ऐलान नहीं हो जाता तब तक इजराइल ट्रंप के कहने से रुका है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिल सके। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि अगर ट्रंप गाजा युद्ध को रुकवा देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हो सकता हो कि नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से हमले रुकवाए हों। इससे इजराइल के बंधक जो हमास के पास हैं वो भी छूट जाएंगे, और जब बाद में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो जाएगा और इजराइल के बंधक वापस आ जाएंगे, तब फिर से इजराइल गाजा पर हमले कर सकता है। ऐसा कई जानकारों का मानना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नोबेल पुरस्कार 2025 की अगले हफ्ते से घोषणा शुरू हो रही है और शुक्रवार को शांति का नोबेल पुरस्कार अनाउंस किया जाएगा। वहीं कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यदि इजराइल ने वाकई में शांति कर ली तो इजराइल के लिए ये डिजास्टर से कम नहीं है, क्योंकि जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल इतना नजदीक है वो फिर से खड़ा हो सकता है। और क्या गारंटी है कि हमास दोबारा इजराइल पर हमला नहीं करेगा। एक आतंकी संगठन किसी भी गारंटी को नहीं मानता। इजराइल ने जितनी भी मेहनत गाजा में की है और दुनिया में जितनी भी आलोचना सही है वो सब बेकार चली जाएगी। इसीलिए कई एक्सपर्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई प्लानिंग बनाई हो, और ये जो आपको युद्ध विराम दिखाई दे रहा है ये मात्र कुछ ही समय का हो। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर आपका क्या कहना है।